पाशक को मरना था, पूरी कलीसिया को मरना था। देख परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को आदि में अब और सदा के लिए युगाने महिमा महामहिमा आदर पराक्रम उसी को मिले। आमीन। ईश्वर के लक्षणों की स्तुति। परमेश्वर तू नादी व्यक्ति हो, तुझे किसी की सुझाव की जरूरत नहीं है। तू अपने इच्छा के अनुसार ही इसलिए तुझे वंदित करते हैं। परमेश्वर तू ज्योति है, इसलिए सूरज चांद और तारागण को ज्योति दिया। जियो को आंखों में ज्योति दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू ज्ञानी है, इसलिए स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को और सभी को जीवों को ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान के जरिए बहुत सारे भेद खुल रहे हैं। हमारे ज्ञान को तू प्रकट हुआ, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू प्रेमी है, इसलिए सभी जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू न्यायी है, इसलिए तू क्षमा करने वाला है। फिर भी जो गलत करते हैं उन्हें दंड देकर क्षमा करता है, इसलिए तेरी उन्नति करते हैं। परमेश्वर तू पवित्र है, इसलिए संसार में भले ही वहाँ पे पवित्रता भी है। वर्षा के जलों में फलों में शुभ्रता दिख रहा है। मनुष्यों में पाप होने के बावजूद पवित्रता भी है, इसलिए तुझे प्रणाम करते हैं। परमेश्वर तू शक्ति है, इसलिए मानव को जीवों को शक्ति दिया है, इसलिए वे चल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, इसलिए तुझे मंगलस्तुति हो। परमेश्वर तू सर्वव्यापी है, इसलिए हर जगह तेरा प्रभाव अर्थात प्रेम, जीवन, पवित्रता, तेरे कार्य, तेरा संरक्षण दिख रहा है, इसलिए तेरी नित्य मंगलस्तुति हो। परमेश्वर तू बेडोल है, इसलिए हम जो पापी हैं तू हमारे नजर में नहीं आता। तू नजर में आने वाला परमेश्वर नहीं है। फिर भी किसी को दर्शनों में, किसी को सर्जनों में प्रकट होता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। परमेश्वर स्वतंत्र स्वैच्छिक है, तुझे किसी की सुझाव की जरूरत नहीं है। सब कुछ तू अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। आमीन। हे ईश्वर धन्यवाद करते हैं कि अपने हे ईश्वर धन्यवाद करते हैं कि अपने सुंदर लक्षण स्वर्गदूतों को मनुष्यों को दिया है। स्वर्गदूतों में एक दूत पापी ठहरकर तेरे सद्गुणों को अपने में नहीं रख सका, उसी प्रकार सारे मनुष्य भी पापी ठहरकर तेरे गुण अपने में से निकाल रहा है, इसलिए बावजूद अपने प्रति धीरज रख रहा है, इसलिए तुझे वंदित करते हैं।
और हे ईश्वर तुझे मांगने वालों के लिए अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है, इसलिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर अपने प्रिय पुत्र को यीशु मसीह को संसार में भेजकर उनमें अपने गुण प्रकट किया है, इसलिए तेरी अनगिनत स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर इतना ही नहीं, अगर हम परीक्षा ले सारी वस्तुओं जो सृष्टि में है, तेरे सुंदर गुण उनमें है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और हे परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने वालों के दुर्गुणों को निकाल कर मोक्ष में मिला रहा है, जहाँ सदा तेरे सुंदर लक्षणों का अनुभव करते हैं, इसलिए तुझे मंगल स्तुति हो। आमीन। माँ सदगुरु अधिमेव परमेश्वर के समान है, ऐसा गंदा ख्याल मन में शिष्य पैदा कर लिया, यह उसके शीश में क्या है? परमेश्वर की तलवार से वह ईश्वरीय संकल्प का भाग करने के लिए हवा में ऐसा विचार पैदा करवाए जो परमेश्वर के विरुद्ध, और यह विचार शैतान के सिर में का है। परमेश्वर की तलवार से शैतान का सिर काटा। आदम और हवा का श्रापी ठहरना यह उसके सिर का है। परमेश्वर की तलवार से शैतान का सिर काटते हैं। इंसानों को पीड़ा देकर के नाम से आपका का नाश करे। हे पिता तू जो त्रिएक परमेश्वर है, तूने वचनों में लिखवाया है कि शैतान का सामना करो। अभी इसी वक्त तेरे उपस्थिति में उसका सामना करते हैं। हमारे सामना करने से शैतान को पीड़ा दिला और तुझे महिमा मिले। हमारे सामना करने से और विजय दिल्या कलीसिया को देवन पिता शक्तिमान पिता तेरे शक्ति में से हमें शक्ति दे कि हम शैतान का सामना करें। लूका के 10वें अध्याय में लिखवाया है कि शत्रु की सारी समर्थन पर हमें अधिकार दिया है। इसलिए हे हमारे पिता प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं कि हम पर कृपया करके उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सके। सब लोगों को सृजाया सृजनहार पिता के नाम से सब लोग का उद्धारक किया। उद्धारक यीशु प्रभु नाम से सब लोग का सहायक बनके जारी रहने वाले पवित्र आत्मा पिता के नाम से दिए परमेश्वर के नाम से वायुमंडल के बंधनों में बांधा हुआ हे शैतान के चेलों शुद्धात्मा के छूंदो भूतों चुड़ैलों पिशाचों, हम तुम्हारा सामना करते हैं और तुम्हारे डांटते हैं। त्रिएक परमेश्वर के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि हमारे सामनाओं को और डांट को ध्यान से सुन सके। आमीन। हे शुद्धात्माओं, जब तुम विश्वासियों पर बाण
छोड़ के तब वे भी तुम पर बावण छोड़ के और तुम पर बच नहीं सकते, क्योंकि तुम पर सदा वर्ण रखेंगे। आमीन। शैतान के कामों को होने ना देगा तू, शैतान के कामों को होने ना देगा तू, पातालों में उसको भेजी देगा तू, पातालों में उसको भेजी देगा तू। हे ज्ञानी, समण प्रार्थना। हे ज्ञानी परमेश्वर, तू ज्ञानी होने के कारण मेरे कष्ट, मेरे मन के इच्छाओं को तुझे बताने के पहले ही तू जानता है, इसलिए तू मेरे मन के इच्छाओं को पूरी कर सकता है। मेरे मन के इच्छाओं को पूरे करते समय चाहे जितने उलझन आए, उन सारे उलझनों को सुलझाकर मेरे मन के सारे इच्छाओं को पूरा करने का ऐसा ज्ञान है जो मेरा उपाय से भरा हुआ है। इसलिए जितने मेरे जानकारी में है उतना वंदन करता हूँ और मेरे ज्ञान के समिति वंदन करता हूँ। आमीन। आगमन प्रार्थना। कुछ लोग कुछ इच्छा काम कर रहे होते हैं, उसे निपटाने तक आगमन को जाते हैं। भोजन के आधो में आकर आगमन में आए तो जो आगमन में तैयार है वे चले जाएंगे। हम चाहे जिस स्थिति में रहे, प्रभु आगमन में उठा लिए जाने की कृपा प्रदान करेगा। इसलिए तुझे नमस्कार करते हैं। आमीन। पर दूल्हा यीशु आएगा जब मिलने, बादलों पर दूल्हा यीशु आएगा जब मिलने, बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे, बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 यीशु को, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। सभी लोग को मानना था। सभी को मरना था। इसे वचन पढ़ेंगे ऑनलाइन लिखने वालों को मिले करके। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में ही होता
जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मान लिया, जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है उनके विषय में नहीं, बल्कि जिसके जो पापी मन फिराया उसके विषय में बहुत ही आनंद होता है। मान लिया, जब प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं दो चोरों को लटकाया जाता है तो एक मन फिरा लेता है। मान लिया, एक निंदा करता है प्रभु की और एक मन फिरा लेता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है उसी समय कि मैं सच कहता तू आज ही मेरे साथ में सरलोक में होगा। मान लिया, उसी दिन वही दिन क्या हो गया, वो स्वर्ग में चला गया। मान लिया, वैसे प्रभु हमारे विषय में सच में आनंदित होता है, लेकिन हमको ही आशंका रहती है, हमको ही दुख रहता है, हमको ही कष्ट रहती है। थोड़ा सा भी घर में संकट आया ना, देखो अगर छोटा सा भी अगर अपने घर में छोटा सा भी सांप घुस गया ना तो कितनी चिंता होती है। सो पाते हैं क्या? नहीं ना, उसको ढूंढे बगैर, उसको मारे बगैर हम लोग सो नहीं पाते, है ना। तो वैसे हमारे घर में थोड़ा थोड़ा करके पाप शैतान घुसते रहता है और हम अशांति में चलते रहते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु हमारा सुनता ही नहीं, प्रभु हमको देखता ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो स्वयं से सामने लिखा है, वचन में बोलता प्रभु कि पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते। हालिया, तो इतना आनंद मनाने वाले स्वर्गदूत तो हमारे विषय में नहीं सोचते क्या? जब मन फिराया, प्रभु चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह खुद चल के हमको बताया कि कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे दुख संकट आएगा, ये सबको झेलना है। हालिया, हाँ, उसके अलावा चेलों ने भी वही किया। 12 के 12 चेले पीछे नहीं हटे, सच में पीछे नहीं हटे। और वैसे ही प्रभु वैसे वचन में कहते हैं कि स्वर्ग में आने के लिए तो बहुत है, लेकिन उनमें से गिने चुने ही स्वर्ग में आ पाएंगे। हालिया, जो आखिर तक मन टिका के रखेंगे, आखिर तक डटे रहेंगे। हालिया, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, हम लोग जब डटे रहेंगे तभी हम लोग क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। तो ये हमारे विषय में अब तो अभी भी मन फिराने पर ही इतना आनंद मनाया जा रहा है। जब स्वर्ग में चले जाएंगे तब क्या होगा? हालिया, अब तक स्वर्ग में पहुंचे नहीं, है ना, सिर्फ मन ही फिरा है, तो भी मन फिराने पर ही आनंद मनाया जाता है। जब हमारे घर में लड़की होगी तो इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन लड़का होएगा तो बहुत आनंद। हालिया, लड़का होएगा तो बहुत आनंद मनाते हैं। वैसे ही जैसा तुम धरती पर रह के एक बच्चा उत्पन्न होने के, एक लड़का उत्पन्न हुआ अपने घर में, तो इतना ढोल धमाके से उसका आनंद मनाते हो, तो स्वर्गदूत भी इतना उससे अधिक हमारे विषय में आनंद मनाते हैं। हालिया, तो ये वचन को हम सोच के चलना चाहिए कि सच में प्रभु हमारे विषय में कहता है कि सच में हमारा प्रभु हमारे विषय में सोचता है कि नहीं सोचता। बाइबल मिशन इतना अच्छे से सिखाता है, इतना अच्छे से पालता है, इतना अच्छे से पलोसता है। हाँ, फिर भी अगर देखो अपने बच्चे, हम लोग उनको अच्छे से शिक्षा देना जानते हैं। हाँ, पढ़ाना लिखाना, उनको हर तकलीफ से गुजरने के लिए उनको पैसे की हर चीज़ में मदद करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? दिन रात काम करके इनके लिए मेहनत करते हैं। हालिया, लेकिन आखिर में वो अपने को ही आँख दिखाए तो कैसा लगेगा? आखिर में अपने को ही बुरा भला बोलेंगे तो कैसा लगेगा? फिर बोलेगी माँ बाप ने अच्छे ऐसा सिखाया क्या तेरे को? क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा सिखाता है क्या? नहीं ना। मैं तो सच में बाइबल मिशन में इतने अच्छे से सीखने के बावजूद अगर हम फिर भी गलती करें ना, तो फिर निकम्मे बच्चे जैसे बोलते ना कि मुझे पता होता ना तो ऐसा होता। हाँ, बड़ा होने पर तो क्या करती, तो पहले से कोक में मार डाल। हाँ, बहुत बुरी बात है। हालिया,
एक अपनी माँ को, अपने परिवार को इतना बड़ा थप्पा लगाना। एक मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी, उसमें ना एक बच्चों को लेकर एक पत्नी अपने बच्चों को लेकर निकलती है, बोलते चल बेटे बाहर खा के आएंगे। बोलता फिर दादी बनाएगी खाएगी, लंगर है ना पास में, लंगर मिलता है वहाँ पे खाएगी। फिर वो चलते चलते कार में बच्चा बोलता है माँ मैं भी ना जब बड़ा हूँगा ना, मैं भी घर ऐसी जगह पे लूँगा जहाँ पे लंगर मिलता है। क्यों? देखो बुढ़ापे तुझे भी मिलना चाहिए ना। अल्ले जब अपनी ऐसी सोच रहेगी ना, तो हमारे आने वाले संतान की भी ऐसी सोच रहे, हमारे बच्चों की भी ऐसी सोच है। अल्ले लेकिन सच में बाइबल मिशन में, सच में प्रभु में बहुत अच्छे से सिखाने के लिए। और यहाँ तक कि पास्टर जी हर बात बोलते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, फिर भी करेंगे तो क्या? अल्ले तो जैसा पढ़ेंगे फिर से वही 7वां वचन। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, उनके प्रति आनंद नहीं है, वो धर्मी है, बल्कि प्रभु को तो और आनंद मनाना चाहिए, है ना। प्रभु बोलता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है। हाँ, यहाँ पे वचन में बोलता है कि इतना आनंद उनके प्रति नहीं जो जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके जो पापी है उसके विषय में आनंद मनाने की जरूरत है। हालेलुया। और लास्ट वचन देखिए पढ़ेंगे 15-10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर से पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। किसके सामने? सामने। फिर से पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के सामने स्वर्गदूतों का आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने, हालेलुया, सब जन मिलके आनंद मनाते हैं। हाँ, तो इतना करके आनंद प्रभु मनाता है, फिर हम लोग क्यों पीछे हटना? हालेलुया। तो ऐसा करके कभी भी पीछे नहीं हटने का, प्रभु में आगे चलने का। डायरेक्ट हम लोग को प्रभु अभी तो वचन हम लोग को मिलता है। पहले वचन भी मिलता नहीं था, जो फादर निकल के चिट्ठी में बोलता था वही मिलता था। हाँ, अभी तो बाइबल पढ़ने को भी मिलता है, वचन हम लोग को खाने को मिलता है। हर दिन 40 दिन का उपवास का प्रार्थना चल रहा है, हर दिन वचन मिलता है। हालेलुया। तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को बढ़ाता है। मेरे गैराजरी में अब तक वचन पढ़े संजय भाई को तरफ से बना था। छोटा सा वचन निकालेंगे हम लोग। यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका वचन पहला पढ़ो। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आज पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तो कहते जब भी तुम नाम से खड़े होकर बात करो, तुम नहीं तुम्हारे भीतर भी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने शरीर से प्रभु से बात करते उस पर हमसे बात करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु का पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे प्रभु के आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम करने पर सदा सर्वदा बनता रहे। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस उपवास के 19वें दिन में प्रवेश किया है, इसलिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। जो वचन हमने अभी पढ़ा है 19वें दिन के लिए, यीशु मसीह यह जानकर कि उसकी जाने की घड़ी अभी आ पहुंची है, तो अपने लोगों के साथ ऐसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो रखता था। कब तक रखता रहा?
अंत तक वो वही प्रेम रखता रहा जो प्रेम उसको पहले था। एक समान प्यार देना ना, एक साधु आदमी और एक संपन्न आदमी या औरत या फिर एक संयम रखने वाला आदमी को दर्शाता है। बाकी इंसान ने ना एक तरह प्यार नहीं रख सकते हर बार। अगर तुम एक तरह प्यार रखते हो तो तुम्हारी पत्नी क्यों बोलती है आप बहुत बदल गए हो, है ना। हर पति को सुनने को मिलता ही है ना, तुम तो बहुत बदल गए, है ना, मिलता ही है। कितना भी अच्छे रह दो, लेकिन क्या बोलते हैं पत्नी, आप बहुत बदल गए हो। लेकिन यीशु मसीह का प्यार जो है ना उसका प्यार कभी बदला था, ना बदला है और ना बदलेगा, क्योंकि वो जान गया। देखो फ्रस्ट्रेशन में ना आदमी अपने प्यार को भी डांट देता है, ये चले ऐसे, अपने बच्चे को भी डांटता है गुस्से में। मैं कितना सोचता हूँ कि मेरी बेटी को, बच्चे को मैं सब कुछ सिखाता हूँ, बच्चों को डांटना ही नहीं चाहिए, उनके साथ ना खेलना चाहिए। उधर खेलते नहीं है, उनका खेलने का उम्र है, तो वो हमसे खेल अपेक्षा करते हैं। तो अगर तुम तुम्हारे बच्चे से प्यार करते हो तो खेलो, उनको खेल के समझाओ। मेरी बहनों को भी बोलता था, क्या बच्चे लोग को मारते हो, तेरे को हो लोग समझ में आएगा कभी। तो बच्चे को मारने का नहीं कभी, उसको खेलो। मेरी बड़ी बेटी में 4 लड़कों का ताकत वो एक ही में है, मस्ती करने का ताकत। मैं इतना तंग होता हूँ, मैं रहेगा तो ही वो अच्छा रहती है। मेरी माँ भी बोलती है कि जब तक तू रहेगा ना वो बड़ी बहुत अच्छी सावित्री बनती है, एकदम अच्छा रहती है। हाँ ओके पिताजी, ओके मम्मा, ऐसा बोलती है। फिर जब तू जाएगा ना बोलती है आवारा बन जाती है, किसी के पास सुनती नहीं है। तो मेरे सामने कोशिश करती है कि मैं उसको वैसे रखता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। फिर भी कभी कभी वो मस्ती बोलता है कि प्रभु तू जब भी अपने राज्य में आएगा ना, मुझे क्या कर, याद कर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे से बाद में बात कर, ऐसा बोला प्रभु ने, या बाद में देखते हैं, ऐसा बोला प्रभु ने। तुरंत बोलता है मैं तुझसे सच, कहां से आ गया ताकत, कहां से आ गया ताकत? क्योंकि उसकी चाहत ही वो है, सब पापियों को प्यार करना, अंत तक प्यार करना। मैं अभी बाजू वाला भी बोला चोर, तू खुद को बचा मुझे भी बचा, उसको कुछ नहीं बोला प्रभु ने। मतलब फालतू के पीछे क्यों अपना ताकत जाया करना। वो मन, अभी संजय में मन, वो मन नहीं फिराया, उसके पीछे क्या ताकत डालने का। जो मन फिराया उसके पीछे लगन लगाना। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में, मेरे साथ, मैं तुमको लेके जाऊंगा, मेरे साथ रहेगा। स्वर्ग का रास्ता का यीशु को पता है, वो उसको पकड़ के लेके जाएगा। मतलब उसको इतना प्यार, इतने दर्द में भी उतना प्यार दे रहा है उसको। वैसे ही कलीसिया में हम लोग उपवास में हैं, दर्द में हैं, ठीक है, भूख में है, प्यास में है, फिर भी हम लोग क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जो प्यार दिया सब लोगों को, हम भी सभी को एक तरफा प्यार, एक जैसा, एक तरफा प्यार नहीं, सॉरी, एक जैसा प्यार। एक तरफा प्यार मतलब गलत है, एक जैसा प्यार। नया आए थे हम लोग कैसे प्यार करते थे, वही प्यार में आखिरी तक रहना है। तो यीशु मसीह ने भी ना अंत तक वही प्यार किया। और तुम लोग भी यीशु को तुम्हारे मरते दम तक क्या करते रहो, ऐसे प्यार। कभी कोई सवाल नहीं करने, मैं हमेशा बोलता हूँ, यीशु के सामने सवाल करने के जितना बड़ा आप हुए नहीं। कभी माँ या बाप के सामने बेटा बोलता है, कोई सवाल करता हूँ, अच्छा तू इतना बड़ा हो गया कि तू मुझसे अब बाप तो बोलता है, अभी डायलॉग फेमस हो गया, अच्छा अपने बाप को मत सिखा, मैं तेरा बाप है, तुझे मैंने पैदा किया, मेरे को मत सिखा। तो जो अपने को बनाया, जो पैदा किया, उसको इतना घमंड है कि मेरे को मत सिखा, मैं तेरा बाप है करके बोलता है। तो जो अपने को बनाया उसको कितना रहेगा? फिर हम उसको सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। उसके सामने सिर्फ हाथ जोड़ने का, बैठने का, बस जो होता है प्रभु तेरी मर्जी। आयु बोला वैसा, बापू जी ने सिखाया वैसा, जो होता है वो तेरी मर्जी। सिर्फ प्रभु को पूछो, प्रभु से क्यों हुआ, प्रभु बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो भी उसकी मर्जी, कोई गलती बात नहीं है। तो इससे ना प्यार मेंटेन होता है। तो प्रभु अंतिम तक प्यार मेंटेन करने की स्थिति, और जैसे यीशु ने भी अपने को प्यार किया अंतिम होने से ही,
अंतिम तक भी, हम लोग के अंतिम घड़ी तक भी हम लोग यीशु को वैसा ही प्यार करने का रुतबा और सहन शक्ति, सामर्थ और बुद्धि ज्ञान से इस उपवास के 19वें दिन में इस आज के रोटी के अनुसार सदा प्रभु हमें बनता रहे। करे प्रभु जी जो वचन आपने हुए हैं पिता, सब गुना परिवर्तन सुनने में यीशु के नाम से मैं मान को सुना कबूल कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष 19वें दिन का 19वां आशीष यहाँ उपस्थित सभी पर, वासियों पर, यूट्यूब देखने वालों पर सदा सर्वदा बनता रहे। सभी लोगों को मन